पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन मौसम खबर में सबसे पहले हम नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। आई नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। कौन से 5 बड़ी खबरें हैं, कौन से राज्यों से जुड़ी हुई हैं, आई डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले आपको तमिलनाडु पुडुचेरी के बारे में बता दें, जहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगली खबर जो है दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से जुड़ी हुई, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तीसरी जो बड़ी खबर है मौसम से जुड़ी हुई, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई, जहां पर अधिकतर जगहों पर हो सकती है बरसात। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सोमवार को गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकती हैं बौछारें, यानी बौछारें पड़ने की संभावना है। तेज हवाएं भी यहां पर चल सकती है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में सोमवार को गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों को लेकर मौसम से जुड़ी कौन सी चेतावनी जारी की गई है। आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखने की आवश्यकता है या फिर आप सावधान रहें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप पूरा मैप देख रहे हैं। ज़्यादातर क्षेत्र जो हरे रंग में है उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी ही नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर आप पीले रंग में देख रहे हैं वहाँ पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता ज़रूर है, जिसमें खासतौर पर तमिलनाडु और बीती दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं। थोड़ा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। ये है मौसम अलर्ट। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको विस्तार से बताते हैं खासतौर पर बारिश की स्थिति कहाँ क्या रहने वाली है, उस पर हम नजर डालते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत करें तो कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन जो निचले राज्य हैं जिनमें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं नीचे के आप जो राज्य देख रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पर सबसे पहले नजर डालें तो यहाँ पर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं असम और मेघालय और साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेकों जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ हम मुड़े तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतर जगह पर बारिश हो सकती है। लेकिन वही तमिलनाडु, केरल, बीती दक्षिण कर्नाटक, पुडुचेरी, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बीती उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर आप यहाँ पर देखिए कि ज़्यादा जगहों पर यहाँ पर बारिश होने की स्थिति बन रही है। मध्य भारत की रोक करें तो यहाँ पर कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और पूरा राजस्थान, इन सभी राज्यों में आप देख रहे हैं कहीं पर भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन दक्षिण के कुछ राज्यों में और पूर्वोत्तर में जरूर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कहाँ कैसी स्थिति रही, उस पर नजर डालते हैं। यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से शुरुआत करें। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही यहाँ पर तेज हवाएं भी कुछ क्षेत्रों में दर्ज की गई है। दक्षिण की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, बीती दक्षिण कर्नाटक, बीती उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, ये सभी वो क्षेत्र है जहां पर बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां आगे की चेतावनी है बारिश होने की, वही पिछले 24 घंटों में भी यहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। लेकिन वहीं अगर हम कोंकण, गोवा की बात करें तो ज़्यादातर जगहों पर यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल में ये थी जानकारी, जिसमें हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। इसी के साथ ही फिलहाल मौसम खबर में यह वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान के सामान्य स्तर की बात करते हैं। कहाँ सामान्य से अधिकतम तापमान ऊपर गया, कहाँ नीचे लुढ़का और इसी प्रकार से न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, कहाँ पर सामान्य से नीचे रहा और कहाँ ऊपर चढ़ा। तो आइए तापमान के हाल में सबसे पहले हम अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं, जिसमें शुरुआत हम करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान ऊपर रहा है, पारा यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति रही है। हालांकि यहाँ पर जो तापमान में वृद्धि है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में हुई, यानी अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति रही है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। रुक कर करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट आई है। यानी अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में नीचे लुढ़का है, तापमान में कमी दर्ज की गई है। अब रुक करते हैं बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल की ओर। तो यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान में गिरावट आई है। यानी पूर्वोत्तर के जिन राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया, इसके साथ इनसे सटे जो राज्य वहाँ पर भी तापमान में गिरावट रही है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा में 38.8 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, कहाँ सामान्य से ज़्यादा और अधिक रहा है। यहाँ भी हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। यानी आमतौर पर जितना इस समय तापमान रहना चाहिए उससे ये न्यूनतम तापमान ज़्यादा रहा है। अगर मराठवाड़ा, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो तापमान में गिरावट रही। यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान में कमी दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के उदयपुर में 17 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कहाँ ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा। देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए देखते हैं। तो ये था पूरे देश के तापमान का हाल। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक।
आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ की हवा की स्थिति कैसी रही, एयर क्वालिटी कैसी रही। आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हम राजधानी दिल्ली के साथ, तो जहाँ आप देख रहे हैं कि फिलहाल वायु गुणवत्ता थोड़ी बिगड़ गई है और काफ़ी समय से हम बेहतर स्थिति में देख रहे थे। 205 यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक से ऊपर है, यानी बिगड़ी हुई स्थिति नजर आ रही है। पुणे की बात करें तो 50 से कम है, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी स्थिति है। 47 है पुणे की वायु गुणवत्ता की। इसके बाद अगर हम नजर डालें मुंबई पर, तो मुंबई में भी संतोषजनक स्थिति बनी हुई है। मुंबई की वायु गुणवत्ता 117 यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुंबई के बाद आइए अब नजर डालते हैं कोलकाता पर, तो कोलकाता की भी वायु गुणवत्ता फिलहाल आप देख रहे हैं अच्छी स्थिति में बनी हुई है। 73 है, जो कि फिलहाल अच्छी स्थिति में आप देख रहे हैं, पहले से बेहतर स्थिति है। लखनऊ की वायु गुणवत्ता ठीक 200 है, जो कि आप देख सकते हैं कि एकदम एज पर है और संतोषजनक इसे कह सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी भी ऊपर हुई तो ये खराब स्थिति में पहुंच जाएगी। पटना की बात करें तो 58 है वायु गुणवत्ता, पहले से काफ़ी स्थिति पटना की भी सुधरी हुई कुछ समय से। हैदराबाद की बात करें तो 72 है, और ये भी फिलहाल अच्छी की श्रेणी में आप देख रहे हैं। 72 यानी बेटर स्थिति है, यहाँ की बेहतर स्थिति है वायु गुणवत्ता की। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं तो 103 है यहाँ की वायु गुणवत्ता। अहमदाबाद की 103 यानी संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता फिलहाल बनी हुई है। और आइए बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं वहाँ की स्थिति क्या रहेगी अगले 4 दिनों में, उसके तापमान पर नजर डालते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं सबसे पहले गुलमर्ग की स्थिति क्या रहेगी, तो अगले 3 दिनों में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप और छाँव का खेल चलता रहेगा, लेकिन बुधवार आते आते मौसम बेहतर हो सकता है, बिल्कुल साफ यहाँ पर स्थिति रहेगी मौसम की, क्लियर स्काई रहेगा। तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं 15 से 18 के बीच में अधिकतम तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान यहाँ 5 से 8 के बीच में रहेगा, यानी तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो जहां रविवार को चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, वहीं सोमवार और मंगलवार को बादल छा सकते हैं, धूप और छांव का खेल चलेगा। बुधवार आते आते मौसम एक बार फिर से साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच, न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। तो ये तो स्थिति हुई उत्तराखंड के चमोली की। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिन में पहले रविवार की बात करें तो यहाँ पर अच्छी चटक धूप रहेगी। सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। बुधवार आते आते मौसम एक बार फिर से साफ हो जाएगा। तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, 38 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। पहले 3 दिन 23 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान, बुधवार को 1 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है, 22 डिग्री पर ये हो सकता है। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर काफ़ी चटक धूप रहने वाली है, क्लियर स्काई रहेगा। हालांकि तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 28 से 30 के बीच में रहेगा, 2 डिग्री से तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान में भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, पहले 3 दिन 20 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि बुधवार आते आते 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकती है, 19 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर चारों ही दिन मौसम एक समान रहेगा। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फिलहाल मौसम की स्थिति में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर गर्मी की स्थिति बनी हुई है, चारों दिन काफ़ी ज़्यादा धूप है। रविवार को जहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। चारों ही दिन मौसम एक जैसा है, तापमान में 1-2 डिग्री से यहाँ पर ज़रूर थोड़ा फर्क है, लेकिन कोई मेजर बदलाव तापमान में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज करने की संभावना नहीं है। मेघालय के शिलांग की बात करें तो रविवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन में मौसम एक समान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो ये शिलांग की स्थिति
स्थिति है। चारों दिन मौसम का मिजाज कैसा रहेगा वो आपने जाना। रविवार को हालांकि बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 3 दिन बारिश होने की फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो रविवार को बारिश हो सकती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को यहाँ पर बादल छा रहे, धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। यानी अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं, न्यूनतम तापमान में जरूर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। रविवार को हालांकि बारिश की संभावना है, उसके बाद अगले 3 दिन बारिश की कोई संभावना यहाँ पर बनती नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो चारों दिन मौसम एक जैसा ही रहने वाला है। बादल छाएंगे, धूप भी खिलती रहेगी, पार्शियली क्लाउडी यानी रहेगा। लेकिन तापमान की बात करें तो तापमान में सिर्फ आप देख रहे हैं कि मंगलवार को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर नीचे जा सकता है, फिर से वापस आप देखिए बुधवार को फिर से 33 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। यानी कुल मिलाकर चारों दिन यहाँ पर मौसम के लिहाज से एक जैसे ही रहने वाले हैं। कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी चड़क धूप है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहेगा। न्यूनतम तापमान रविवार को जहाँ 23 डिग्री सेल्सियस है, उसके अगले 3 दिन 24 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। कोई ज़्यादा बदलाव मौसम के हाल में यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, चटक धूप रहेगी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की कन्याकुमारी की, तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है, बिजली कड़क सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। बुधवार आते आते यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना बन रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है बुधवार को। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। कन्याकुमारी की स्थिति है, पहले 3 दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर बिजली बौछारें पड़ सकती हैं और बुधवार को बारिश होने की संभावना है। पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में मौसम को देखते हुए वहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों पर नजर डालते हुए क्या है वैज्ञानिक सलाह। अभी भी जैसा कि आप जानते हैं कि देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रही है और ऐसे में फसलों की विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। खासतौर पर उड़ीसा के किसानों के लिए क्या सलाह है, आइए जानते हैं। पश्चिमी ओडिशा के असमतल इलाकों में नर्सरी, सब्जियों और दलहनी फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। इसके साथ ही यहाँ 90 दिनों की या 100 सेंटीमीटर ऊंचाई प्राप्त कर चुकी कपास की फसल में टॉपिंग करें। वहीं उड़ीसा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों में धान के अलावा अन्य खेतों और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी व्यवस्था करें। यहीं इस समय गन्ने को रोगों से बचाने के लिए प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें। पश्चिम मध्य ओडिशा के पठारी इलाकों में धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही धान को कीटों के प्रकोप से बचाएं। पश्चिमी मध्य ओडिशा के पठारी इलाकों में ही सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। उत्तरी मध्य ओडिशा के पठारी इलाकों में इस समय तैयार फलों और सब्जियों की तोड़ाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। उत्तरी मध्य ओडिशा के पठारी इलाके में ही तैयार मूंग की कटाई जारी रखें। यहीं ये महीना तोरिया की बुवाई के लिए उपयुक्त है। ऐसे में जो किसान इसकी बुवाई करना चाहते हैं वे बारिश कम होने के बाद खेत तैयार करना शुरू करें। यहीं इस समय किसान फूल गोभी की नर्सरी भी लगा सकते हैं। उत्तर पश्चिमी ओडिशा के पठारी इलाकों के किसान फसलों और सब्जियों के खेतों से पानी बाहर निकालें। इसके साथ ही यहाँ इस समय सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। दक्षिण पूर्वी ओडिशा के घाट इलाके में मूंग, उड़द, तिल और चारा फसलों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ टमाटर की नर्सरी लगाने का काम भी पूरा कर लें। तो ये थी हमारी खेती किसानी से जुड़ी आज की रिपोर्ट। आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आज आपको जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। टमाटर की बात करें तो व्यावसायिक दृष्टि से किसानों के लिए इसका बहुत महत्व है और स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा अगर आप इस समय टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो ख़ास किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, जिससे आपको और अधिक लाभ और अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। टमाटर की खेती पर देखिए हमारी रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले।
हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो थी टमाटर पर हमारी विशेष रिपोर्ट। चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे भी सर्च कर सकते हैं और मौसम खबर देखें यूट्यूब चैनल पर भी। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।